और मेरी सरकार से मांग है, तेजस्वी यादव जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपका कोई कामकाज सही नहीं है स्वास्थ्य के मामले में। हम लोग क्षेत्र संख्या 15 में कई बार तहसील साहब को जिला पार्षद बनाते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद कभी तहसील साहब नहीं आते हैं। क्यों भाई? आप वोट लेने का ये है, अधिकार रखते हैं और इलाके का समस्या नहीं सोचता आपको। तो हम ऐसे जाहिल अनपढ़ लोगों को अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। 2019 उपचुनाव में हमने एक विधायक चुना था जो पढ़ा लिखा था, कर्मठ था, लगनशील था, ईमानदार था। आपका स्कूल भी सुधर जाएगा, आपका हॉस्पिटल भी सुधर जाएगा, आपका हर समस्या सुधर जाएगा अगर आपका जनप्रतिनिधि सुधर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मुरसलीन शेरशाहवादी। आज मैं एक खास मुद्दे को लेकर आया हूँ और आप लोग इसको ध्यान से सारा वीडियो को देखिएगा। हमारा जो छतरगाछ है, यहाँ लगभग 30-40 गांव से जुड़ा हुआ है। इतनी बड़ी आबादी में एक रेफरल अस्पताल और ये ठाकुरगंज से लेकर किशनगंज तक 50 किलोमीटर के बीच में एक लौता अस्पताल, जिसका बिल्डिंग जर्जर होने के कारण इसका सारा स्टाफ को कोठिया शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन हमें एक बात की दुख है, वो छतरगाछ हो, कोलथा हो, रायपुर हो, घोटा थाना हो, बुरनई हो, साड़ूगढ़ा हो, इतने सारे पंचायत में जो हम वार्ड मेंबर चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, जिला पार्षद चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, तो उसको हम क्यों चुनते हैं? उसको चुनना हमारा मकसद है कि वो हमारा सुख दुख में काम आए, हमारा समस्या का समाधान करे। लेकिन 3 तारीख को ये हॉस्पिटल बंद किया गया। तब से आज तक किसी भी वार्ड मेंबर ने, किसी भी मुखिया ने, किसी भी जिला पार्षद ने आज तक किसी तरह का विरोध नहीं किया। ये हॉस्पिटल क्यों कोठिया शिफ्ट हो रहा है? इसको तो हम यहाँ पर भी दूसरी जगह कहीं पर शिफ्ट कर सकते हैं, जब तक बिल्डिंग ना बन जाए चला सकते हैं। लेकिन ये जनप्रतिनिधि अनपढ़ गंवार जैसा रवैया अपना रहे हैं। चाहे वो हमारा स्कूल हो, आज तक हमारे किसी स्कूल में एक वार्ड मेंबर जाके नहीं वो देखा कि कौन टीचर टाइम पे आते हैं, बच्चे आते हैं कि नहीं, टीचर टाइम पे जाते हैं कि नहीं, किसी ने नहीं देखा। और एक स्कूल का अध्यक्ष होता है। तो हम ऐसे जाहिल अनपढ़ लोगों को अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं जो आपके लिए बात नहीं करते हैं और इलेक्शन के दौरान माइक लगाकर चिल्ला कर बोलता है, ईमानदार, कर्मठ, लगनशील उम्मीदवार को वोट दीजिए। और हम लोग ऐसे अनपढ़ गंवार को वोट देकर जिता देते हैं जो ना पढ़ा लिखा होता है, ना कर्मठ होता है, ना लगनशील होता है। उसको सिर्फ अपना पीसी से मतलब होता है। आपका स्कूल भी सुधर जाएगा, आपका हॉस्पिटल भी सुधर जाएगा, आपका हर समस्या सुधर जाएगा अगर आपका जनप्रतिनिधि सुधर जाए तो। आज हमारा हॉस्पिटल का इतना लाचार और दयनीय स्थिति है। यहाँ आज तक एक अच्छा डॉक्टर नहीं आया और यहाँ पे कभी भी पूरा मेडिसिन का उपलब्ध नहीं हुआ। यहाँ जो लैब चलता है, लैब में कभी भी सारा सामान नहीं दिया गया। और ऐसा कि डॉक्टर अगर कभी जो दवाई हॉस्पिटल में नहीं मिलता है उसको बाहर में लिखा जाता है, तो बाहर में लिख ही सकता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर एक दलाल को बैठा के रखा जाता है जो बाहर से दवाई ले आके जाता है, पर्ची में इथिकल मेडिसिन को लिखा जाता है, लेकिन उसमें बाहर से जो सेटिंग वाला दुकानदार होता है उसमें जेनेरिक मेडिसिन डाल दिया जाता है। डॉक्टर उससे कमीशन के चक्कर में अपना मुंह बंद रखता है। इसको कौन देखेगा? आपका जनप्रतिनिधि नहीं देखेगा ना, उसको आप चुनकर भेजे है ना। तो यहाँ पर तो आप कभी नहीं देखे कि जनप्रतिनिधि कभी भी कोई चीज़ का विरोध किया। आप उसका गिरबान पे हाथ नहीं दे सकते हैं, आप वोट दे सकते हो तो उससे काम नहीं ले सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमेशा अच्छा जनप्रतिनिधि चुनिए, युवा चुनिए, पढ़ा लिखा चुनिए, जो आपके लिए हक की लड़ाई लड़े उसको चुनिए। 2019 उपचुनाव में
हमने एक विधायक चुना था जो पढ़ा लिखा था, कर्मठ था, लगनशील था, ईमानदार था, जो 11 महीने के अंदर बहुत कुछ सही किया। जहां पर जिस चीज़ की कमी थी उस चीज़ों को पूरा किया। उससे प्रशासन डरते थे, प्रशासन को हिला के रखा था। हमको वैसा विधायक का जरूरत था, कमल होदा साहब का। लेकिन हम तो ऐसे विधायक को चुन नहीं पाएंगे, क्योंकि हम किसी एक खास पार्टी का गुलाम बन चुके हैं। क्योंकि मुझे कभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ये चलता है, कभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का चलता है। यही कारण हम एक अच्छा कैंडिडेट नहीं चुन सकते हैं। आप आज का एमएलए में और कमल होदा में तुलना कर लीजिए कि हमने क्या अभी गलती नहीं किया। हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया कमल होदा को हराकर। हमें वैसे विधायक की ज़रूरत है जो हमारे लिए काम करे, हमारे लिए लड़े। और एक बात, हमारा छतरगाछ का जो मिडिल स्कूल है किसी टाइम बिहार का टॉप स्कूलों में आया करता था। आज वही मिडिल स्कूल में एक अच्छा हेड मास्टर नहीं है, और वही अच्छा हेड मास्टर नहीं होने के कारण वहाँ के टीचर 10 बजे 11 बजे तक आते हैं और जैसे ही 1 बजता है फिर वापस चले जाते हैं। इसको कौन देखेंगे? छतरगाछ पंचायत की जनप्रतिनिधि देखेंगे ना, वहाँ के वार्ड मेंबर देखेंगे ना, वहाँ के मुखिया देखेंगे ना? कभी नहीं देखते। क्यों भाई, क्यों बनाए आपको? आपसे पहले भी मुखिया रहा करता था, मुखिया सलमान साहब रहा करता था। उसके टाइम में आप स्कूल का हालत जाके देखिए कितना अच्छा था। मैं जाया करता था, मैं देखता था। लेकिन आज का मुखिया उसको पैसा कमाने से कहाँ फुर्सत? जो पढ़ाई पर देखेंगे। भाई हो सकता है आप मुखिया है, आपके बाल बच्चे को आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे, लेकिन गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? यही सरकारी स्कूल में पढ़ेगा ना। तो जब आपके टीचर टाइम पे नहीं आएंगे, आपके टीचर क्लास में नहीं जाएंगे, कभी कभी तो इस स्कूल में आपका अटेंडेंस तक नहीं बनाया जाता है, वो अपने मर्जी से बना लेते हैं बाद में। तो बच्चे क्यों जाएंगे? जिस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती वहाँ क्यों जाएंगे? हम अपने बच्चे को क्यों भेजेंगे? क्या फ़ायदा है? इसी कारण बहुत गुस्सा उठता है कि हम लोग हर समय गलती कर लेते हैं। हम लोग गलत ढंग से एमएलए चुन लेते हैं, गलत ढंग से एमपी चुन लेते हैं। हम लोग क्षेत्र संख्या 15 में कई बार तहसील साहब को जिला पार्षद बनाते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद कभी तहसील साहब नहीं आते हैं। क्यों भाई? आप वोट लेने का ये है, अधिकार रखते हैं, और इलाके का समस्या नहीं सोचता आपको। यहाँ का जनता मूर्ख है, तभी ना भाई यहाँ से वोट लेके चले जाते हैं। पढ़े लिखे आदमी को तो आप वोट देंगे नहीं, किसी अनपढ़ को आप जिला पार्षद बना देंगे, तो यही हाल होगा ना। इसीलिए मैं कहता हूँ आप गलती करते आ रहे हैं, लेकिन आप गलती मत कीजिए। अच्छा कैंडिडेट चुनिए, तभी आप स्कूल का हालत अच्छा होगा, आपका हॉस्पिटल का हालत अच्छा होगा। और मेरी सरकार से मांग है, तेजस्वी यादव जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपका कोई कामकाज सही नहीं है स्वास्थ्य के मामले में। आपके पास एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, आपका हॉस्पिटल में किसी भी हॉस्पिटल में सही सुविधा नहीं है, और आप बड़ा बड़ा फेंकते हैं, इतना नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। कब तक ऐसा करते रहिएगा? आप युवा हैं, आपका उम्र है, अभी से हालत बना के रखिएगा तो आपको बाद में आगे चलकर भरोसा बिल्कुल नहीं करेगा आप पर। इसीलिए आपसे अगर स्वास्थ्य मंत्री नहीं चल रहा है तो आप किसी डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बनाइए। जिस लाइन का जो आदमी उसको ना बनाइएगा। भाई आप क्या जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में, जब स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठे हुए हैं? आप ऐसा मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बना के रखे हैं जो पूरा सिस्टम को खराब करके रखा है। आपका स्कूल चल नहीं रहे हैं, आप इतना पैसा, इतना करोड़ों रुपया लगा देते हैं एजुकेशन के मामले में। आपसे नहीं आता तो जाइए दिल्ली सरकार से सीखिए, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, वहाँ का प्राइवेट स्कूल बंद हो रहा है। कहने को तो बहुत सारी बात थी, लेकिन फिर मैं अगला वीडियो में बहुत सारे मुद्दों को उठाऊंगा। मैं अब यही से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।